उत्तराखंड के शांत पहाड़ी गांव अरीनी में एक लड़का रहता था, आरव। आरव तेज, जिज्ञासु और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके गांव में कई बदलाव आए थे। लोग शहरों की ओर भाग रहे थे, परंपराएं बदल रही थीं और नई पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों से अनजान होती जा रही थी। आरव भी उन्हीं में से एक था। उसे लगता था कि पुरानी परंपराएं केवल बोझ हैं और आधुनिक दुनिया में उनका कोई महत्व नहीं। एक दिन उसके दादा पंडित हरिनारायण, जो पूरे गांव में सम्मानित थे, ने उसे बुलाया। दादा की आंखों में बढ़ती दूरी को उन्होंने पहचान लिया था। आरव, दादा ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ आज शाम नदी किनारे चलोगे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आरव को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह दादा का मन नहीं तोड़ना चाहता था। वह तैयार हो गया। शाम का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें अलकनंदा नदी के शांत जल पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज और हवा में घुली धूप की महक वातावरण को अद्भुत बना रही थी। दादा ने अपने थैले से एक छोटी मिट्टी की दीपक निकाली और उसे जलाया। आरव ने पूछा, दादा, इस दीपक में ऐसा क्या खास है? बस एक पुरानी परंपरा है। दादा मुस्कुराए, बेटा, हिंदू धर्म को समझना है तो सबसे पहले इस छोटे से दीपक को समझो। आरव उलझ गया। सिर्फ दीपक से क्या समझा जा सकता है? दादा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। देखो, हिंदू धर्म सिखाता है, ज्ञान और प्रेम की लौ हमेशा अंधकार पर विजय पाती है। यह दीपक उसी का प्रतीक है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है, यह प्रतीक देकर गहरी बातें समझाता है। आरव चुपचाप सुन रहा था। दादा ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को। जब पहाड़ आते हैं तो ये रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। यही हिंदू धर्म की विशेषता है, समय के साथ बदलता है पर अपनी मूल भावना खोता नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को मानने के हजारों तरीके हैं। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कोई माँ दुर्गा को, कोई किसी को नहीं मानता, पर सबको जीने का हक मिलता है। ऐसा विशाल दिल और कहाँ मिलता है? आरव पहली बार सोच में पड़ गया। उसने यह बात पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी थी। दादा ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और आरव की हथेली पर रख दिया। हिंदू धर्म सिखाता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर पत्ती, हर कंकड़, हर जीव में है। इसलिए हम प्रकृति को पूजा मानते हैं। नदी को माता कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं। दुनिया में ऐसा सम्मान प्रकृति को बहुत कम जगह मिलता है। हवा हल्के से चली और दीपक की लौ डगमगाई, पर बुझी नहीं। दादा ने कहा, यह लौ बताती है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, एक सच्चा मनुष्य अपनी अच्छाई खोए बिना आगे बढ़ सकता है। यही हिंदू धर्म का मूल संदेश है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अच्छाई और सत्य का पालन। आरव गंभीरता से सुन रहा था। दादा ने आगे कहा, हमारे धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात इंसान को मेहनत करने, ईमानदारी से जीने और दृढ़ रहने का साहस देती है। आरव को अपनी परीक्षा में मिली असफलताएं याद आने लगी। शायद वह कर्म से ज्यादा परिणाम के बारे में सोचकर डर गया था। दादा ने नदी से थोड़ा जल उठाकर उसे अपनी हथेली पर रखा और कहा, हिंदू धर्म का सबसे सुंदर पहलू है अहिंसा और करुणा। गाय, पेड़, पशु, पक्षी, सबको जीवन का अधिकार है। हम यह मानते हैं कि हर जीव में वही आत्मा है, वही दिव्य चेतना। इसलिए हम दूसरों को दुख देकर सुख नहीं पा सकते। आरव को अपनी एक पुरानी गलती याद आ गई। जब उसने स्कूल में एक छोटे बच्चे का मजाक उड़ाया था, उसे अचानक उस पर शर्म महसूस हुई। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और नदी किनारे दीपक की लौ सुंदर प्रकाश बिखेर रही थी। आरव ने पूछा, दादा, क्या आपको लगता है कि हमारी पीढ़ी इन सब बातों को भूल रही है? दादा ने प्यार से आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, धर्म को किताबों या रीतियों से मत मापो। धर्म वह है जो मनुष्य को बेहतर बनाता है। जब तुम सत्य बोलो, करुणा रखो, प्रकृति का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो और अच्छे कर्म करते रहो, तभी तुम सच में हिंदू हो। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीवन जीने की कला है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसका धर्म सिर्फ परंपराओं का बोझ नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाला सच्चा मार्ग है। वह दीपक को हाथ में लेकर बोला, दादा, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? मैं रोज इसे जलाकर याद रखूंगा कि मुझे भी अपनी जिंदगी में यही रोशनी फैलानी है। दादा की आंखों में खुशी झलक उठी। यही हिंदू धर्म की असल जीत है।
जब उसकी सीख किसी दिल में रोशनी कर दे। आरव ने लौटते समय आसमान की ओर देखा। चांद अपनी उजली रोशनी गांव पर बिखेर रहा था, जैसे कह रहा हो, जहां धर्म की लौ जले वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और उस रात आरव की जिंदगी सचमुच बदल चुकी थी।